वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कब आने वाला है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका सीआरई होता है, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस चल रही है। कुछ पोस्टों के स्किल टेस्ट लाइक स्टेनोग्राफर आपका अभी पेंडिंग है। बाकी पोस्टों के लाइक AAO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कुछ जो रिसेंटली स्किल टेस्ट के साथ में रिजल्ट अनाउंस हुए उनकी जो है चॉइस फिलिंग का टाइम चल रहा है। अभी 12 तारीख से शायद 22 तारीख तक के बीच में है, लगभग 10 डेज़ के आसपास चॉइस फिलिंग का टाइम चल रहा है। बाकी जिन पोस्टों के एग्ज़ाम रिजल्ट फुल्ली फाइनल हो चुके हैं, कंसर्न्ड एम्स, जैसे आप देखोगे एम्स रायपुर, इनके टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। एम्स रायपुर के बाद आपका एम्स पटना का रिसेंटली अभी चल रहा है। तो अलग अलग एम्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के शेड्यूल्स इशू कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब सवाल ये आता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि या तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती हो, उनके पास ग्रेजुएशंस ना हो किसी स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनके पास, ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि उनका मार्क्स हैं जो वो अच्छे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंक्स भी अच्छी नहीं आई है और इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरे वो बच्चे हैं जो बिल्कुल पॉइंट पे अगर आप देखा जाए तो फेल हो चुके थे, जो इस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के स्किल टेस्ट जिनमें हुआ है, स्किल टेस्ट के बाद या तो लिस्ट से आउट हुए हैं, या फिर वो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही आउट हो चुके हैं। तो ये डेफिनेटली इन टॉपिक्स पे ज़रूर बात करेंगे कि आगे की प्लानिंग कैसे रखनी है। तो उससे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि नेक्स्ट आपका एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कब आएगा। तो देखो, इस टॉपिक पे बात ज़रूर करेंगे कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो वो 2025 होगा आपका नेक्स्ट। अब आपको लगेगा कि रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो 2025 के अंदर ही तो चल रही है, तो ये तो 25 नहीं 26 आना चाहिए। तो 26 नहीं है बच्चों, ये एम्स सीआरई 2024 के नाम से है, आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। तो कल को जब 25 में निकलेगा वो 26 तक कंप्लीट होएगा, तो आप उसको एम्स सीआरई 2026 नहीं कह पाओगे। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो इसमें काफ़ी ऐसी पोस्टें आती हैं जो क्लरिकल पोस्टें होती हैं, नॉन क्लरिकल पोस्टें होती हैं, टेक्निकल पोस्टें होती हैं। तीनों की तीनों पोस्टों का कॉम्बिनेशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वेरियस टाइप की पोस्टें होती हैं, वेरियस टाइप के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, कब एम्स सीआरई 2025 आपका आने वाला है, तो 26 मत समझना इसको, एम्स सीआरई 2025 समझना। देखो, सबसे पहले क्या था आपका, ये आया एम्स सीआरई 2023। तो जब सीआरई 2023 आया, 24 तक कंप्लीट हुआ। अब रिसेंटली चल रहा है सीआरई 2024, तो 25 तक कंप्लीट होगा। और जो आने वाले टाइम में आने वाला है ये आएगा बच्चों 2025। तो ये एम्स ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था इसके थ्रू, तो ये इनका पॉसिबली पॉजिटिव रहा, सक्सेसफुल रहा। इसकी वजह से ये सेकंड वाला कंडक्ट कराया गया और इसका लेवल है वो ब्रॉड हो गया। कैसे हो गया लेवल ब्रॉड, 2024 की बात कर रहे हैं अभी। तो कैसे ब्रॉड हो गया, इस बात को यहाँ पे आपको समझाते हैं। इसके अंदर 20 एम्स ने पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के टोटल इंस्टीट्यूट्स जो 20 हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया आपका एम्स सीआरई 2024 के अंदर। ठीक है, ये डाटा बच्चों हम 24 का आपको समझा रहे हैं, बस ये बात याद रखना। 20 एम्स ने, इसके साथ साथ जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें जुड़े, वो कौन कौन से जुड़े। सबसे पहले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, जो आर्म्ड फोर्स का है, CAPFIMS बोलते हैं इसको, दिल्ली के अंदर है, इसकी रिक्रूटमेंट इसके अंदर जुड़ी। आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इसकी रिक्रूटमेंट इसके अंदर जुड़ी। एक आपका रिम्स है इम्फाल के अंदर, इसकी रिक्रूटमेंट इसके अंदर जुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो आपका ICMR का भी इसमें एडवर्टाइजमेंट में पोस्टें थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
इसके बाद आप देखोगे तो सफदरजंग हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली के अंदर है, सफदरजंग, उसकी पोस्ट है इसके अंदर जुड़ी। और आपका रिपन्स आइजवाल है, कौन सा है इंस्टीट्यूट? रिपन्स, RIPANS, रिपन्स आइजवाल, ठीक है, इसकी पोस्ट है इसके अंदर जुड़ी। रिपन्स आइजवाल के अलावा एक रूरल हेल्थ का था सेंटर टाइप, नजफगढ़ के अंदर है, नजफगढ़। और नजफगढ़ कहाँ पे है आपका? दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है, RHTC। तो अब आपने क्या समझा कि इसके अंदर आपने देखा बेसिकली राम मनोहर लोहिया भी हम आपको बता चुके हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो है इसमें कम से कम आप चेक करोगे 8 इंस्टीट्यूट हैं जो ऐड हुए। एक चीज़ और बता देते हैं जो बच्चे चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं कि पहले जो यानी कि 2024 में, ये अभी रिसेंटली आपका चल रहा है एम्स CRE, इस एम्स CRE 2024 के अंदर प्लान था आपका PGI चंडीगढ़ को जोड़ने का, ठीक है, PGI चंडीगढ़ को भी जोड़ने का, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। PGI चंडीगढ़ अपनी रिक्रूटमेंट खुद कराएगा, ये डिसीजन था। तो वॉलेंटरीली जो जुड़ना चाहते थे उस रिक्रूटमेंट से वो जुड़े, क्योंकि फ़ायदे की चीज़ देखो उनके लिए क्या है, इनके लिए फ़ायदे की चीज़ हर एक इंस्टीट्यूट के लिए सिंपल सा है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन होता है इसके अंदर? एम्स आपका न्यू दिल्ली कराता है। न्यू दिल्ली कराने के बाद रिजल्ट फाइनल करके DV तक छोड़ देता है ये बात को। तो DV कोई भी इंस्टीट्यूट खुद कराएगा, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करना। तो इसलिए उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो जाता है। बाकी वैसे आप देखो तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का रूप अब बढ़ चुका है, तो पोस्टें भी डेफिनेटली बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो आने वाला है आपका 2025, इस CRE 2025 में हम ये नहीं कहते कि इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो कब होने वाला है? वो आपका होने वाला है दिसंबर 2025 के अंदर, ठीक है। अब दिसंबर 2025 में ये है कि दिसंबर में भी जा सकता है, जनवरी में भी जा सकता है। जैसे कि इस बार जनवरी में निकला ये आपका, जनवरी में लास्ट डेट थी ना एग्जामिनेशन की, तो दिसंबर एंड में आप पॉसिबिलिटी समझो कि आपका एम्स CRE आएगा। बाकी मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसे ही सोर्सेज इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी एक्यूरेट, तो आपको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। बट आप ये मान के चलो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अब दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अब आपका प्लान क्या रहेगा, ठीक है, आपका प्लान क्या रहेगा और इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं। तो आपका प्लान यही रहेगा कि इस रिक्रूटमेंट में आपको 1 महीने से ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अगर आप फॉर्म निकलने के बाद तैयारी शुरू करोगे तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर पेपर आ जाता है, फिर आप नहीं पढ़ पाते। तो इसका सीधा सा मतलब यही है, अगर आप लोग कंसेंट देते हो, कमेंट करते हो इस वीडियो के अंदर, तो हम रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा सकते हैं, जो हमने इस बार भी कराई थी, ठीक है। स्पेसिफिकली हम बताते हैं CCS रूल्स की प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। तो CCS रूल्स के लिए अगर आप असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो, असिस्टेंट पोस्ट के लिए या AO पोस्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों पोस्टें आपकी लेवल 6 और लेवल 7 बड़ी पोस्टें होती हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर। तो इन पोस्टों के लिए CCS रूल्स आपका बहुत मायने रखता है। तो आप सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट में। तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप बोलते हो CCS रूल्स के माध्यम से, और साथ के साथ बेसिक जो पार्ट है इसके अंदर GK मैथ रीजनिंग इंग्लिश का बेसिक पार्ट, कम पार्ट आता है, वो भी हम आपको प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये कंसेंट है, आप लोग कंसेंट दो, फिर उसके हिसाब से आपको बैच बताएंगे, उसके हिसाब से आपको क्रैश कोर्स के बारे में, या जो हमारे लिए थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्लासेस को हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। हालांकि आप देखोगे हमारी फाउंडेशन क्लास में 3 से 4 क्लासें हुई हैं, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और वो फ्रीली रहेंगी फाउंडेशन क्लासेस हमारी। तो अगर एम्स CRE 2025 बच्चों आपने तैयारी करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, खासकर असिस्टेंट और AO वाले बच्चे। इसमें क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं चाहिए होता। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो, इसमें केवल आपसे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता, केवल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आज से ही आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं CCS रूल्स, इनको पढ़ना स्टार्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए।
बात रही पोस्टों की, तो पोस्ट अगर आप देखोगे तो कितनी पोस्टें होंगी, आने वाले टाइम में पोस्टें बढ़ेंगी। लेकिन आपका जो ये है डबल, ये डबल ऐसा रिक्रूटमेंट है जिसमें 1-2 पोस्ट ही हर एम्स के अंदर होती है बस, ठीक है। एक आप 24 वाले में देखोगे किसी एम्स के अंदर मुझे नहीं लगता 1-2 से ज़्यादा कोई है। तो टोटल आप देखोगे इस बार 11 थी, 2 विड्रॉ कर ली गई थी, तो 9 पोस्टें इसके अंदर थी बस। बाकी असिस्टेंट की पोस्टें आप देखोगे अच्छी खासी थी, 80-90 के आसपास जो है। आने वाले टाइम में हो सकता है ज़्यादा पोस्टें भी हो सकती हैं, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपकी कंसेंट होती है, आपने ऐसा कोई आपकी ओपिनियन है, आपने कोर्स इस बेसिस पे स्टार्ट करना है, तो ज़रूर हमें बताइए, फिर उस हिसाब से डिसीज़न आप सबको बताएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, जो भी भर्तियां होती है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता लगता है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए क्विक अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।